दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले SSC GD 2024 और 25 यानी कि 2024 में जो फॉर्म अभी डाले जाने हैं 27 अगस्त से, और ये भर्ती कंप्लीट 2025 में हो पाएगी। इसलिए मैंने SSC GD 2024 के बारे में लिखा है 2024 और 25। तो मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में कि फॉर्म जो डाले जाएंगे 27 अगस्त से यानी कल की डेट से आपके फॉर्म डाले जाने हैं, और कब तक पढ़ेंगे, आयु क्या रहेगी, छूट किस किस को मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और एग्ज़ाम जो लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा। और सबसे अहम बात है, बच्चे फॉर्म डाल जाते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है और लोग बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं। और कहाँ पर बाहर किए जाते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सही तरह से कंप्लीट नहीं होते। तो डॉक्यूमेंट्स आप अभी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि कल से आपके फॉर्म डाले जाने शुरू हो जाएंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, पूरी वीडियो एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। और मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों का ये पुरानी भर्ती में जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इस भर्ती में आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। तो इस भर्ती की आपको तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इस चैनल पर SSC GD की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी, साथ में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एनिटेड PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। SSC GD 2024 और 25 की भर्ती है, यानी कि 2024 और 25 में भर्ती फॉर्म डाले जाएंगे। और कब इसकी फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है, 27 अगस्त से फॉर्म आपके डाले जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी कितने आने वाली है उसके बारे में बताऊँगी, नंबर ऑफ संभावित वैकेंसी आपको कितनी आने वाली है। तो फॉर्म आपके कब से डाले जाएंगे, 27 अगस्त से। तो आप जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और कब तक इसकी डेट रहेगी, 26 सितंबर तक भी डेट रह सकती है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, 26 सितंबर कहा नहीं जा सकता है, 15 दिन का वैसे 1 महीने का टाइम देंगे, तो 26 सितंबर आपका रहने वाली है। एज क्या रहने वाली सबसे, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो आप एज देखिएगा, आपका क्या क्वालिफिकेशन उसके बारे में जानिएगा। तो वो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं जिनकी एज क्या है, 18 से 23 वर्ष के बीच में होगी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 18 से 23 साल वाले फॉर्म डाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या हुआ, कुछ SC ST और OBC के बच्चे, उनके बारे में बता देता हूँ। जो SC ST के बच्चे हैं वो कहाँ तक फॉर्म डाल सकते हैं, 23 साल जो लिखा, 5 साल की इनको छूट मिलना है SC ST वालों को। तो SC ST वाले 28 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद OBC वालों को एज में 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 23 + 3 26 साल तक वाले फॉर्म OBC वाले डाल सकते हैं। तो एज का आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन कौन फॉर्म डाल सकता है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, वो SSC GD में जा सकते हैं। SSC GD में क्या क्या आता है, कौन कौन सी फोर्सें आती है, इसके बारे में एक अगला वीडियो बना दूंगा। अब इसमें क्या है, हाइट कितनी चाहिए, जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, ST जनरल OBC SC कोई भी होगा उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ेगी, और महिला के लिए क्या होगा, 150 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ने वाली है। अब हाइट के साथ चेस्ट कितना होगा, 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर उसका बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है, तो 85 सेंटीमीटर तक पहुंचना चाहिए। तो ये मेन था कि क्या क्या आपका रहने वाला है, और एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे अहम बात है कि आप फॉर्म डाल दोगे, फॉर्म के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पेपर का पैटर्न कैसा है। तो पेपर के पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। पेपर का जो पैटर्न आने वाला है उसमें 4 सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड पे आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण रखता है। टाइमिंग आप कहाँ पर कंप्लीट करते हैं, यानी कि सिलेबस जो आपका रहने वाला 4 सब्जेक्ट होंगे, 20-20 नंबर के चारों सब्जेक्ट होंगे, 60 मिनट आपको एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा। यानी कि टाइमिंग देखा जाए 80 क्वेश्चन के लिए तो 60 मिनट बहुत कम टाइम है। तो जो टाइम वो मैनेज करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 20 हिंदी क्वेश्चन होंगे, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 GK GS के क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क का। तो 80 × 2 160 मार्क्स टोटल आपके, टोटल पेपर होगा 160 नंबर का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर ये जो एग्जाम दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा, कंप्यूटर पर आपका CBT बेस आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। पहले OMR सीट पे होता था ऑफलाइन पेपर, OMR सीट पे नहीं होगा, अभी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ये चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चर्चा
शुरू करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बगैर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। आधार कार्ड जिसका नहीं बना है, गड़बड़ है, वो बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग बनवा लें, SC ST OBC वाले। और कौन सी कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगती है मैं आपको साफ शब्दों में कह देता हूँ। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट लगती है। आप फॉर्म डाल देते हो, स्टेट वाली लगा देते हो, बाद में आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उस समय डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। तो कौन से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। 10th पास के आपका सर्टिफिकेट सनद जो भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट 10th पास तक होने चाहिए। NCC जिसके पास है उसके लिए गोल्डन मौका, यानी कि 160 नंबर में से जिसके पास C सर्टिफिकेट होगी उसको 5% का, तो 16 50 80 कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। जिसके पास B होगा 3%, जिसके पास A सर्टिफिकेट होगा तो 2% की आपकी छूट मिलने वाली है। तो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है वो NCC सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट अच्छे से आप बनवा लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है कि 27 अगस्त से फॉर्म डाले जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास 15-20 दिन यानी 1 महीने फॉर्म डलने वाले हैं। तो उसके बीच में आप जिसका नहीं बना वो बनवा लीजिए। जिसका करंट है तो करंट वाला चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं होता कि वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो आपका 1 साल पुराना बीच में चलने वाला है। तो सारी चर्चा मैंने मोटा मोटी कर दीजिए। जो अब आप कमर कस लीजिएगा एक वर्दी पाने के लिए, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। 2024-25 के SSC GD में जिसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता इस भर्ती के लिए आप कमर कस लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फोर्स है, कहाँ पे आपको फॉर्म डालना चाहिए, फॉर्म निकलने दो, नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट होना चाहिए, कि कैसे सिलेक्शन पहले होगा, कौन सा प्रायोरिटी आप दो, आपको नौकरी से मतलब किस में आपको फॉर्म भरना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।